भारत में योजना काल में सार्वजनिक व्यय की विभिन्न जो मदें हैं उनके अंतर्गत व्यय जो हुआ उसमें उसकी राशि में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और ये लगातार वृद्धि इनमें हुई है। तो केंद्रीय सरकार के व्यय और राज्य सरकार के व्यय की जो प्रवृत्तियां हैं और इसमें वृद्धि क्यों हुई है, आज अपन ये पढ़ेंगे। दरअसल जो खर्च होते हैं उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय, गैर विकास व्यय, योजना व्यय, गैर योजना व्यय। और इसमें जो परिवर्तन है वो किस प्रकार होते हैं, पहला पढ़ेंगे राजस्व व्यय प्रवृत्ति में। तो राजस्व व्यय को चालू व्यय, करंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। यह सरकार की चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो राजस्व घाटे की स्थिति मानी जाती है, और राजस्व प्राप्तियों में करों से जो प्राप्त राशि है वह गैर कर प्राप्तियां ये शामिल होती हैं, जैसे लाभांश, ब्याज, ये जो प्राप्तियां हैं वो। इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे गैर विकास व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, या विकास व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अगर हम गैर विकास व्यय की जो मदें हैं उसको देखें तो उसमें ब्याज की देनदारी, सुरक्षा सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय, पेंशन, ये सब आते हैं, शामिल होते हैं। और विकास व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं पर व्यय, शिक्षा, चिकित्सा, जल पूर्ति, आवास, ये सब आते हैं। ठीक है। फिर है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये देश कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि वो पूंजीगत व्यय कितना कर रहा है। ठीक है। तो ये परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाया जाता है। इससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलती है। और अगर सही शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास का आधार ये व्यय ही तय करता है। इसके भी दो भाग होते हैं, एक गैर विकास मूलक पूंजीगत व्यय और दूसरा विकास मूलक पूंजीगत व्यय। गैर विकास मूलक पूंजीगत व्यय में सुरक्षा सेवाओं, राजकीय सेवाओं, इनको शामिल किया जाता है, जबकि विकास मूलक व्यय पूंजीगत व्यय में रेलों, डाक तार व संचार, सामाजिक सेवाओं, सामान्य आर्थिक सेवाओं, कृषि, उद्योग व खनन, इन सबको शामिल, पावर, परिवहन, इन सबको शामिल किया जाता है। और इसके अंतर्गत राज्यों को और अन्य को विकास तथा गैर विकास कार्यों के लिए कर्ज या लोन या अग्रिम राशियां दी जाती हैं। अब इसमें ये जो व्यय हैं उसमें अगर हम देखें तो भारत में सभी प्रकार के व्यय, चाहे वो विकास मूलक हों, गैर विकास मूलक हों, या योजना व्यय हों, गैर योजना व्यय हों, जो योजना के तहत किए जाते हैं, इन सभी में काफ़ी वृद्धि हुई है। शुरू से हमेशा इसका जो प्रारूप रहा है उसमें वृद्धि का रहा है। तो इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।